हमारा आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डीसीए और पीजीडीसीए कर रहे हैं, क्योंकि 6 जून से डीसीए और पीजीडीसीए के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बच्चे तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनकी तो ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं या आउट ऑफ सिटी रहते हैं, वो रेगुलर क्लासेस में नहीं आ पाते हैं। तो उनकी ये समस्या है, उनकी प्रॉब्लम है कि वो क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें इतने कम समय में। उनको तो ये भी नहीं पता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसा पेपर आएगा, किस तरह से लिखना होगा। तो मैं आपको बताऊं कि डीसीए में 3 सब्जेक्ट्स हैं और पीजीडीसीए में 4 सब्जेक्ट्स हैं, और पर सब्जेक्ट्स में 5 यूनिट्स होती हैं। एग्ज़ाम में भी एक यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ऑप्शनल रहता है। अब पढ़ना कैसे है, तो जब आप बुक को ओपन करेंगे तो सबसे पहले एक यूनिट, जैसे मेरे पास अभी ये मल्टीमीडिया फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की बुक है, तो जैसे हमने फर्स्ट यूनिट को ओपन किया तो इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया। तो फर्स्ट यूनिट किस टॉपिक पर है? इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया। तो आपको कैसे पढ़ना है, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, तो आपको यूनिट वाइज टॉपिक्स को समझना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रटना नहीं है। जब आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाएंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप आराम से उसको लिख लेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो वो जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ क्या है। जैसे मल्टीमीडिया को ही ले लो, तो मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया की परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका वर्णन करिए। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको मल्टीमीडिया को समझना है कि मल्टीमीडिया क्या है, इसका अर्थ क्या है। दूसरी चीज़, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसका महत्व क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, और कंप्यूटर फील्ड में उसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है, और उसको रन कराने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप जब एक यूनिट के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर लिखना आसान हो जाता है। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है, सारी यूनिट्स आपको इसी तरह से कवर करनी है। कुल मिला के 5 यूनिट्स हैं और आपको हर यूनिट में 5 टॉपिक मिलते हैं। जैसे आप इंटरनेट एंड ई कॉमर्स को ही ले लीजिए कि 2 साल पहले इन चीज़ों को समझना मुश्किल था, क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे, हमारे आसपास ऐसा कुछ नहीं था जहाँ से हम इन चीज़ों को होते हुए देखें। लेकिन अब हम पूरी तरह से इंटरनेट के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर डिपेंड हैं। तो कहाँ हमको इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने आसपास चीज़ों को देखकर, महसूस करके उन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आप आसानी से उसके बारे में लिख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को समझकर पढ़िए, पढ़ना भी आसान होगा और एग्ज़ाम में लिखना भी आसान होगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको वो टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।